हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एवोल्यूशन कैसा हुआ है मैनेजमेंट का, यानी कि क्या क्या चेंजेस आए मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट की ओवरऑल जर्नी क्या रही है, इसके अंदर सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, वो सारे हम चेंजेस पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगराइज हो रखा है, और हम सारी अप्रोचेस को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जो मैनेजमेंट का एवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हर एक अप्रोच ने। तभी जो अब कंपनी रिसेंट में मैनेजमेंट के अप्रोचेस को फॉलो करती है वो सारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो द फर्स्ट अप्रोच वाज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच जो थी वो लेट 1800s और अर्ली 1900s में आ गई थी। इसके अंदर बेसिकली फोकस करा जाता था कि कैसे जो कंपनी है वो अपनी वर्क प्लेस के अंदर प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था? दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था और इन्हीं दोनों को इम्प्रूव करा जाता था। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वन इज इफिशिएंसी। अब जो टायलर था उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करा था, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली सारे टास्क को स्टडी करा जाता था और बेस्ट तरीकों को पता लगाया जाता था जिससे कंपनी अपनी वर्क प्लेस के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। जो टायलर था उसका ये बिलीव था कि अगर हम पूरा जो हमारा काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर एक वर्कर को पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दें तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है और ज्यादा अच्छे तरीके से काम निकलवा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हेनरी फ्योल था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के जो आउटलाइन होनी चाहिए, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। हर एक कंपनी को जो मैनेजमेंट के की प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, इसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से होगी अगर कंपनी सारे की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेगी। सेकेंड अप्रोच वाज बिहेवियरल अप्रोच, जो कि 1930 से लेकर 1940s में आई थी। इसके अंदर मेनली फोकस करा जाता था इस चीज़ को समझने में कि वर्क प्लेस के अंदर जितना भी स्टाफ काम करता है उनके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, उनके ओवरऑल बिहेवियर को समझने में। अब इसके अंदर एक स्टडी करी गई थी, दैट इज हॉथरन स्टडी, जो कि एल्टन मेयर ने दी थी। इसके अंदर बेसिकली सोशल फैक्टर्स एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को लिया गया था। इससे ये पता लगाया गया था कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड सोशल फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल मूवमेंट का भी पता लगाया गया था, जिसके बिहाफ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसमें एक हिरार्की ऑफ नीड को इंट्रोड्यूस करा गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं बाय डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स, यानी कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का हर एक अलग अलग लेवल ऑफ नीड होता है। अगर वो लेवल ऑफ नीड उनका फुलफिल होता है तो वो प्रोडक्टिविटी देते हैं और मोटिवेट होते हैं। ठीक है। बेसिक सर्वाइवल से लेकर उनकी पर्सनल ग्रोथ तक। अब यहाँ पर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को भी इंट्रोड्यूस करा गया था, जो बेसिकली ये बताती हैं कि हमेशा टू डिफरेंट व्यूज ऑफ वर्कर्स होते हैं। हर एक वर्कर का दो डिफरेंट व्यू होता है। एक तो वो व्यू होता है जो कि उन्हें लेजी और नीडिंग कंट्रोल बनाता है। सेकंड जो व्यू होता है उन्हें मोटिवेटेड और कैपेबल बनाता है। थर्ड अप्रोच वाज क्वांटिटेटिव अप्रोच। बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसके बाद क्वांटिटेटिव अप्रोच जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके अंदर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करा गया था एंड इसी के बिहाफ पे मैनेजमेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। ये जो अप्रोच थी इसके अंदर टेक्निक्स को इन्वॉल्व करा गया था, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस। अब ये जो टेक्निक्स थी ये कंपनी और मैनेजमेंट की हेल्प करती थी बेटर डिसीजन को लेने में बेस्ड ऑन द डेटा, यानी कि कंपनी के पास जो भी डेटा होता था उसको कंपनी पर्टिकुलरली एनालाइज करती थी, फिर उसके रिजल्ट के बिहाफ पर कंपनी इस टेक्निक्स का यूज करती थी, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस, और उसी के बिहाफ पे कंपनी अपने बेटर डिसीजन को ले पाती थी। स्पेशली इन टेक्निक्स का यूज करा जाता था ऐसे एरियाज के अंदर जैसे कि प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक हो गया, जहाँ पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है। फोर्थ अप्रोच वो सिस्टम अप्रोच। जो सिस्टम अप्रोच थी वो ऑर्गेनाइजेशन को व्यू करती थी एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी कि सिस्टम अप्रोच के अंदर पूरी कंपनी को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह लिया जाता था, यानी कि यहाँ पर कंपनी बेसिकली हर एक पार्ट को सेपरेटली लुक करती थी, हर एक पार्ट पे सेपरेटली ध्यान देती थी। इस चीज़ को समझती थी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स और पार्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, जब वो साथ में मिलकर वर्क टुगेदर करते हैं तो किस तरीके से कंपनी अपनी
अपनी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ कौन-कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर जर्नल सिस्टम थ्योरी दी गई थी, जिससे जो मैनेजर्स होते थे उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी बिकॉज़ मैनेजर्स बिगर पिक्चर के अंदर कंपनी को देख पाते थे, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करी गई थी बाय द पीटर। उन्होंने कहा था कि हमेशा मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते रहना चाहिए बाय द चेंजिंग मार्केट, यानी कि मार्केट को एनालाइज़ करना चाहिए, फिर उसके बिहाफ़ पे लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, लर्निंग हमेशा लेती रहनी चाहिए, अडॉप्टेशन यानी कि चेंजेस हमेशा करते रहने चाहिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर मैनेजमेंट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। फिफ्थ अप्रोच इज कंटिजेंसी अप्रोच। इसको डेवलप करा गया था 1960 से लेकर 1970s के बीच में। ये जो अप्रोच थी वो सजेस्ट करती थी कि दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, यानी कि कोई भी एक सिंगल रास्ता नहीं होता, बेस्ट वे नहीं होता किसी भी चीज को मैनेज करने का। इंस्टेड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर किसी भी कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट को फॉलो करना है तो वो बेसिकली डिपेंड करता है उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। जैसे कि कंपनी का साइज क्या है, कितने एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो कंपनी डील करती है, प्रोडक्ट बनाती है। तो यानी कि ओवरऑल हमें कंपनी को पूरा एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसी के बिहाफ पर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अप्रोच थी वो इंकरेज करती थी मैनेजर्स को टू बी फ्लेक्सिबल होने के लिए, यानी कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर, अगर मैनेजमेंट जो चेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर उसको अडॉप्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज को टाइमली चेंज करते रहना चाहिए। किसके बेस पर चेंज करना चाहिए? सर्कमस्टांसेस के बेस पर, यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर उसके बेस पर जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस उनकी बनी रह सके। सिक्स्थ अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच यानी कि जनरली आजकल जो फॉलो होती है अप्रोच कंपनी के अंदर वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व हो गया है, नई नई सारी कंपनीज मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम TQM भी कहते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस करता है कंपनी की इम्प्रूव करने में ओवरऑल क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, यानी कि हर एक कंपनी को फोकस करना चाहिए हमेशा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में, कस्टमर की नीड को अच्छे तरीके से समझने में, फिर उसी के बिहाफ पर अपनी सर्विसेज देने में, प्रोडक्ट को जनरेट करने में, यानी कि ओवरऑल जो क्वालिटी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट का बेसिकली एम होता है कि कंपनी को अपनी कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना चाहिए और अपनी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज एलिगे मैनेजमेंट, जो कि फोकस करता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर। कंपनी जब भी मार्केट को एनालाइज करती है तो कंपनी को पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अगर कोई भी चेंज लगता है तो अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर इजीली चेंज कर सके, ठीक है? साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंज हो रही है, डेटा को भी एनालाइज करते रहना चाहिए अप टू डेट रहने के लिए। मैनेजर्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं, क्या मॉडर्न मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करती है मैनेजर्स की इन्फॉर्म डिसीजन को लेने में, बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल हर एक चीज इंक्लूड हो रही है। फर्स्ट वन इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसपे हम फोकस करते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने में एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने में। सेकंड आ गया था लीन मैनेजमेंट, जिसका एम होता है वेस्ट को कम से कम करो और इफिशियंसी को इम्प्रूव करो। नेक्स्ट आ गया था एलिगे मैनेजमेंट, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज में फोकस करता है। तो यानी कि मैनेजर्स का जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है।